हेलो दोस्तों। तो आज जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 अंडर ग्रेजुएट का टाइपिंग टेस्ट था। टाइपिंग भी था और साइको भी था। तो टाइपिंग देने के बाद आज आके तो मुझे टाइम नहीं मिला उसी टाइम तो वीडियो बनाने का। तो अभी सोचे कि एक वीडियो बना के आपसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा किसका कैसा गया है। क्योंकि चलिए बात करते हैं, अपना ही बताएंगे कैसा गया। आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कैसा गया है। तो मेरा एग्ज़ाम था टाइपिंग का, आपको पटना में था, बापू परीक्षा परिसर में था। तो मैं दिल्ली से यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आया था, ये 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट। तो एग्ज़ाम देने के लिए मैं पहुँचा 12 बजे, क्योंकि एंट्री टाइम 12 बजे से ही था। तो 12 बजे पहुँचने के बाद फिर एंट्री वहाँ पे लेट से स्टार्ट हुई थी। बापू परीक्षा परिसर में आई थिंक 12:45 12:30 के बाद वो लोग स्टार्ट किए, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम रही होगी उनकी। तो एंट्री जब स्टार्ट हुआ तो मुझे पता नहीं था कि साइको टेस्ट के लिए आपको आई विजन टेस्ट का सर्टिफिकेट भी ले जाना होता है डॉक्टर साइन करवा के। तो वो चीज़ मेरे पास नहीं था, ठीक है। तो फिर भी वहाँ पे वैसे तो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर में एक था जो कि सर्टिफिकेट ऐसे बांट रहा था, मुहर मुहर लगा लगा के ऐसे, ठीक है। बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरा साइको का प्रिपरेशन था नहीं, तो सोचा कि क्यों ही, कोई फ़ायदा नहीं है साइको में जाके बैठ के एग्ज़ाम देने से, कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज मेडिकल के टाइम तो मैं बाहर हो ही जाऊंगा, मेरे क्योंकि चश्मा है और चश्मे का पावर भी है 1 - 1.5। तो मैं केवल टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के बाहर 2 घंटे वेट किया। उसके बाद साइको टेस्ट हुआ, फिर हमारी एंट्री हुई 3:30 4 बजे तक, ऐसे एंट्री लेट सी हुई थी, पता नहीं क्यों लेट कर दिए ये लोग। तो एग्जामिनेशन सेंटर तो भाई बापू परीक्षा परिसर बढ़िया है, मतलब कि अच्छा है। दिल्ली एग्ज़ाम सेंटर वहाँ दिए हैं, पटना में भी और भी दिए हुए हैं हम। सबसे बढ़िया मतलब बेस्ट, कीबोर्ड वगैरह में कोई इशू नहीं था। इंटरव्यू इंटरव्यू सब अच्छी रही है। तो फिर क्या हुआ कि अब हमारा टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हुआ और लेट से स्टार्ट हुआ। सारे बच्चे, मतलब आई वॉज कॉन्फिडेंट कि भाई मेरी टाइपिंग सही है, मैं तो मतलब 40 के आसपास, और एक्यूरेसी भी ठीक ठाक रहती थी मेरी, मतलब 95 के ऊपर ही रहती थी। आराम से भी मारता था तो 96 से 97 आ जाती थी। बट एग्ज़ाम हॉल में भाई जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट हुआ ना, क्या बताएं भाई, इतने हाथ काँप रहे थे ना, ऐसे लग रहा था कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फर्स्ट लाइन टाइप की है भाई, 2 गलत हो गए उसमें। और उँगली खुद से चल रही है, इधर-उधर खुद से जा रही है, लग रहा है कि कंट्रोल में ही नहीं है। हाथ काँपे जा रहे हैं भाई, काँपे जा रहे हैं एकदम से। और फिर भी 2-3 लाइन आते-आते मेरे 5 गलत हो चुके थे भाई, ठीक है? 3 लाइन के अंदर मेरे 5 गलत। और मैं तो भाई सोचा कि चलो कोई नहीं, अब तो गया टाइपिंग, नहीं हो रहा है। क्योंकि हर एक लाइन टाइप कर रहे हैं, उसमें 1 गलत, 1 गलत। 3 लाइन में 5 गलत हो गए भाई। तो उससे क्या ही करें अब। स्टिल मैंने थोड़ा रुका और रुकने के बाद 5 सेकंड साँस ली, गहरी-गहरी साँस लेके उसके बाद फिर से स्टार्ट किया, ठीक है? तो गलती करते-करते 8-9 गलती, 10 गलती तक, उसके बाद फिर भाई देख रहे हैं कि पैसेज ख़त्म नहीं हो रहा यार, क्योंकि लास्ट के 3 मिनट बचे हुए थे, देख रहे हैं कि अभी भी एक स्क्रीन का पूरा आ रहा है। तो मुझे लगा कि शायद मैंने मतलब स्लो स्टार्ट किया था, कि गलती ना हो, इस वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने फ़ास्ट करना शुरू कर दिया। सोचे कि अब तो भाई फ़ास्ट करना ही पड़ेगा मुझे टाइपिंग। तो फ़ास्ट करके उसके बाद फिर कैसे भी करके ख़त्म कर दिए। तो लास्ट का मेरे पास 20 सेकंड का टाइम बच गया, 20-25 सेकंड का आई थिंक टाइम बचा हुआ था। तो मैं अब एक्स्ट्रा स्ट्रोक फिर से स्टार्ट करने की, कि फिर से एक बटा ऊपर से फिर से ए से टाइप कर लो, वो हिम्मत नहीं बची थी भाई, क्योंकि हाथ इतने काँप रहे थे और इतनी गलतियाँ हो रही थी। तो मेरे में तो हिम्मत नहीं थी कि फिर स्टार्ट करें। मैं बोला कि एक बार हो गया जो हो गया टाइपिंग, अब नहीं मैं करने वाला, ठीक है। फिर टाइपिंग ख़त्म हुई तो फिर देखा कि आई थिंक 1770 के आसपास कीवर्ड, 1770 1777 थे आई थिंक, यही इसी के आसपास थे। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि भाई कितने वर्ड्स थे। तो इतने वर्ड्स के आसपास मैंने मारा है भाई। और एक्स्ट्रा तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि फिर से करें। मुझे बहुत डर लग रहा था भाई कि फिर से कहीं गलत ना हो जाए। तो ये टाइपिंग हुआ। आई थिंक मेरे ना गलत हुए हैं भाई, 10-15 के आसपास तो हुए होंगे, बट एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा। और बाकी का अगर बात करें हम कट ऑफ वगैरह की यार, तो वहाँ पे पता है बच्चे जो आए हुए थे ना, गुवाहाटी जोन के, कोलकाता जोन के भाई, तो उनके जो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ जो है CBT 2 का, तो वो बच्चे भी आए हुए थे। मान के चलो 77.5 है। तो जिन बच्चों का 77 पॉइंट ऐसा 6-7 इस नंबर के आसपास भी है ना, वो बच्चे भी टाइपिंग देने आए हैं, ठीक है। तो मैं सोचा कि भाई मेरे तो 5 नंबर ज़्यादा था, फिर भी मैं उतना सीरियसली नहीं लगा था, बट कोई नहीं, इट्स ओके, टाइपिंग तो दे दिया।
तो कट ऑफ वट ऑफ का अभी तो कोई सीन नहीं है भाई, क्योंकि इसमें बहुत ऊपर नीचे हुआ है टाइपिंग में, बहुत लड़कों का ऐसे मतलब गंदा गया है। क्योंकि मेरे अगल बगल 6-7 लड़के थे, तो उन सबसे पूछा तो 7 लड़कों में अच्छे अच्छे मार्क्स थे लड़कों के। तो पाँच चार लड़के जो थे वो तो डायरेक्टली बोल रहे भाई कि मेरा नहीं हो रहा, ठीक है। बस एक ही दो थे जो कंफर्म थे कि भाई मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा भाई कि अभी कट ऑफ का आप ना मतलब ये मत सोचो कि आपके मार्क्स कम हैं, आपके कट ऑफ से बस 1 या 2 नंबर ज़्यादा है तो आपके नहीं होंगे, ऐसा कुछ अभी नहीं कहा जा सकता भाई। क्योंकि अच्छे-अच्छे मार्क्स वाले बच्चे इस बार ना मतलब टाइपिंग में उनका बेड़ा गर्क हो गया है सब। और ये हाथ काँपने वाली प्रॉब्लम भाई मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ हुआ है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बोला कि नहीं भाई, सबके हाथ काँप रहे थे, कितनी भी तैयारी करके गए हो आप। अब होगा कोई भाई पूरा टाइपराइटर ही होगा तो उसका बात अलग है। तो अब एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी टाइपिंग बचा हुआ है भाई, और CBT2 में मेरे तो 93.5 के आसपास बन रहा है। तो भाई जिसके भी इस एनटीपीसी ये अंडर ग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम है ना भाई, तो टाइपिंग अभी से ही लग जाओ। मैं तो बोलूँगा आई थिंक मार्च तक, मान के चलो कि फ़ेब मार्च तक होगा आपका टाइपिंग वाइपिंग का एग्ज़ाम। तो अभी से ही भाई 1 घंटे सुबह शाम अपना देना अगर स्टार्ट कर दो, टाइम है आपके पास तो। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपके पास 40-45 की भी स्पीड है ना, तो वहाँ पे भाई अलग ही डर होता है, हाथ काँपना शुरू, एकदम से पसीने आ रहे हैं, लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। तो यही बोलेंगे भाई। और अंडर ग्रेजुएट वाले आपका अगर 90 के ऊपर है और 90-92 के ऊपर, तो आप कंफर्म रहो भाई और टाइपिंग करो। क्योंकि टाइपिंग में मैंने देख लिया, मुझे भी लग रहा था कि जिसका मार्क्स कम है तो टाइपिंग वाइपिंग में उसके नहीं होंगे, बट भाई टाइपिंग करो आप। इट्स ऑल डिपेंड ऑन टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग पास कर ले तो आप अच्छे से, तो फिर कट ऑफ का फिर उतना झमेला नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत बच्चे बाहर हो रहे हैं इसमें। मैं और भी एक तो लड़का मेरा दोस्त ही है, जॉब में है मुंबई जोन में। मैंने उससे ही बात किया भाई, सेम प्रॉब्लम वो भी बता रहा है भाई, हाथ बहुत काँप रहे थे, सबके साथ यही हुआ भाई। तो आप लोग भी भाई कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, हाथ काँपने वाली, ठीक है। और बाकी का मार्क्स भी बताना। मेरा भाई मुंबई ज़ोन था, ठीक है, मेरा मुंबई ज़ोन है। और अपने भी मार्क्स बताओ भाई आपके कि 100 में से जो है मार्क्स वो कट ऑफ से कितने आगे है। तो बाकी का यही रहा भाई एक्सपीरियंस, और देखते हैं रिजल्ट। मेरे ख्याल से ना 14 से 15 दिन के अंदर इसका आ जाना चाहिए एनटीपीसी का, जिस तरीके से इतने फास्ट चल रही है ना। तो 14 से 15 डेज के अंदर इसकी रिजल्ट आ जाएगी। तो रिजल्ट आने के बाद भाई देखते हैं, क्योंकि इसका जो ज्वाइनिंग है आई थिंक मार्च तक हो जाना चाहिए भाई, मार्च तक हो जाएगा, ठीक है। तो 14-15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी का देखते हैं भाई, आगे बात करते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू भाई।